हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के अनमोल दोहे और अनमोल विचार इस प्रकार है। सतगुरु कबीर साहब जी का एक अनमोल दोहा इस प्रकार है। रच बोला पात से, सुन पत्ते मेरी बात, इस घर की यह रीत है, एक आवत की जात है। इसका अर्थ इस प्रकार। पेड़ यानी वृक्ष डाल में लगे पत्तों से बोलता है, कहता है कि हे पत्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक तुम्हारे डाल में एक पत्ता आता है और तो एक पत्ता जाता है। यही इस संसार के रीत है, यही सत्य है। इस संसार की यही रीत है, यही सत्य है। पर तुम पुराने वृद्ध होकर जब तुम हे पत्ते, जब तुम पुराने वृद्ध होकर नीचे गिर जाओगे तो तुम्हारे स्थान पर फिर से नए पत्ते निकल आएंगे। जब तुम पत्ते पुराने होकर वृद्ध होकर नीचे गिर जाते हैं तो फिर से तुम्हारे डाल पर नए पत्ते, तुम्हारे स्थान पर नए पत्ते निकल आते हैं। और जिसने जन्म ले इस संसार में, जिसने भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु होना निश्चित है। क्योंकि यही संसार का नियम है कि एक आता है, जब जन्म लेता है तो मृत्यु उसके साथ हो आती है। तो उसकी जन्म और मरण मरण निश्चित है। जब जिस व्यक्ति का जन्म होता है उसकी मृत्यु आवश्यक है, निश्चित होती है। इसलिए आने जाने का नियम ये सदा चलता रहता है। इस संसार में आने और जाने का नियम हमेशा चलता रहता है। जन्म लेता है तो मृत्यु भी निश्चित हो जाते है। जो आता है वो एक दिन चला जाता है। यही संसार का नियम है। आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दुआ इस प्रकार है। मन दीना को और हे, तन साधुन के संग, कहे कबीर कारी काजी, कैसे लागे रंग। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि हे मानो, ये जो मन है, तेरा मन है, ये माया के वशीभूत है। वशीभूत होकर ये संसारिक सुखों के उपयोग में लिप्त हो जाता, हमेशा लिप्त रहता। ये जो तेरा मन है, हमेशा माया के मोह माया में जाल में हमेशा फंसा रहता। और ये माया के वशीभूत होकर इस संसारिक सुखों को के उपयोग में हमेशा लिप्त रहता, मगन रहता। और उस पर ऊपर से रंगीन वस्त्रों से ये ढका हुआ शरीर मानव का ढक जाता है। जब माया उसके ऊपर हमेशा बसी रहती है, मोह लेती है। ये तो माया छलनी है। इस और ऊपरी आवरण से ये साधु संतों जैसा भेष धारण कर लिया है तो लिया, परंतु यह सब निरर्थक है, बेकार है। ये तो ऊपरी भाव से, ऊपरी मन से, ऊपर से जो साधु का संतों का जैसा भेष धारण कपड़े पहन लिए, धारण कर लिया है, परंतु यह सब बेकार है, निरर्थक है। क्योंकि जब इंसान भेष धारण करने लगता है, करने से भगवान की भक्ति नहीं होती है। केवल भक्ति तो आत्मा से होती है। अंतर आत्मा, जब मन भगवान के उसमें आत्मा में चरणों में लगाया जाता है तभी भक्ति होती है। केवल ये वेश रंगीले कपड़े पहन करके, साधु बन करके वो तो भगवान को नहीं पा सकते। भगवान की भक्ति उसको नहीं कहते। क्योंकि काले जो कपड़े होते हैं, कारी होते, काले कपड़े पर कोई रंग नहीं चढ़ता। क्योंकि जब तिल मन से काला होता है, अगर मन सफेद है तो उस पर हर हर रंग चढ़ जाता है। अगर मन काला है तो उस पर कोई भी रंग नहीं चढ़ता। और जब मन कोरा ही रह जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। वो तो मन माया मोह में हमेशा लगा रहता है।
आगे सतगुरु कबीर साहब जी का एक और अनमोल दोहा इस प्रकार है। लेने को गुरु नाम है, देने को अनुदान, करने को आधीनता, बूढ़न को अभिमान। इसका अर्थ इस प्रकार है। हमारे सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, समझाते हैं कि हे मानो, लेने के लिए तो धन है, गुरु का नाम है, सुमिरन करने के लिए सदा सदगुरु का नाम श्रेष्ठ होता है, सबसे अच्छा होता है। लेने के लिए अगर सदगुरु का सुमिरन करने के लिए नाम श्रेष्ठ होता है, सबसे अच्छा होता है। और दान देने के लिए यानी दान देने के लिए अन्नदान सबसे अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है। हे मानो, जो इस संसार में संसार सागर से जो तरने के लिए विनम्रता होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, श्रेष्ठ है। और डूब मरने के लिए अभिमान होता है। जिसको डूब मरना होता है वो अभिमान करता है, घमंड करता है। और तरने के लिए तो बिन नम्र होना चाहिए, श्रेष्ठ होता है।